स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल का जनरल इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको डायग्राम में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को दिखाया गया है। तो संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक संगठन के आधार पर क्या है, हमने कोशिका को दो प्रकारों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में जो डिफरेंस है वो आप डायग्राम में एक बार देखें, दिखाई देगा। फिर हम इनको क्या है डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए, इस डायग्राम में दोनों सेल्स को एक साथ मैंने फ्यूज करके दिखाने की कोशिश की है कि आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा इनकी स्ट्रक्चर में, किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल, राइबोसोम, डीएनए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, सेल ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एसेट्रा। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। जो टर्म है प्रोकैरियोटिक, उस टर्म का मीनिंग होता है प्रो मीन्स बिफोर या प्रिमिटिव और कैरियन न्यूक्लियस, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें किस तरीके के न्यूक्लियस मिले, प्रिमिटिव टाइप का, या ये कहो न्यूक्लियस से पहले की कंडीशन। इट मीन्स जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। उसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। जेनेटिक जो मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए स्टोन प्रोटीन्स की एब्सेंस की वजह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसकी साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से पड़ा होता है और न्यूक्लियोइड कहलाता है, यही कहो इसके केंद्रक को हम क्या है प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीनोफोर भी इसी को कहते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यही गुणसूत्र का क्या है क्रोमोसोम कहलाता है। वास्तव में क्रोमोसोम नहीं होते, आप जानते हैं, इससे पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि गुणसूत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्टोन प्रोटीन हो और डीएनए की उसकी चारों तरफ कॉइलिंग होके और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो नाम ही प्रोकैरियोटिक है वो क्यों दिया गया है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, एक ही बैक्टीरियल सेल को इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं जो कि क्या है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर से वो अटैच्ड नहीं होते। राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर फूड ग्रेन्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में आपको दिखाई दे रहे हैं वो उपस्थित होते हैं। फिर प्लाज्मिड दिख रहा है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब जीनोफोर के अलावा इसमें डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। आउटर मोस्ट इसकी जो लेयर होती है वो कैप्सूल स्लाइम लेयर भी कहते हैं उसको। फिर इसके नीचे क्या है सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है उसके और इसके केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। फिर इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक यूनिट मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये चारों तरफ से क्या है साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। कई बार प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है फ्लैजिलम मिलता है, जो देखो इस बैक्टीरियल सेल में दिखाया हुआ भी है, जो इसकी क्या है मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरियाज में क्या है पिलाई मिलते हैं जो उनकी क्या है विशिष्ट पहचान है, वो आगे हम पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा, कॉन्जुगेशन वगैरह, वहाँ पर ये क्या है हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक जो टर्म है यूकैरियोट, यू का मीन्स होता है ट्रू या एडवांस और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें विकसित प्रकार का या एडवांस वास्तविक केंद्रक मिलता हो उसे हम क्या है यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। डायग्राम में एक यूकैरियोटिक सेल को दिखाया गया है। बेसिकली ये क्या है एनिमल सेल है। तो विकसित केंद्रक कैसा होता है,
ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक आवरण उपस्थित हो, न्यूक्लियस एनवेलप प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो और उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हो। डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है और वो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में क्या है, हेल्प करती है। तो इस तरीके का केंद्रक क्या है हमारा, डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाता है। यूकैरियोटिक सेल में दूसरा जो अंतर होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा कि किसी भी तरीके के झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित नहीं थे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एसेक्टा। तो ये जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, इस तरीके किसी भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होते। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने क्या साइटोप्लाज्म को घेर रखा है, उसमें केंद्रक है, केंद्र के अंदर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, वेसाइकल्स, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो देखो ईआर से अटैच्ड भी है और न्यूक्लियर एनवलप पे भी अटैच्ड होते हैं। ये 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और यहाँ 80S। डीएनए की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल को हम क्या है, एनिमल और प्लांट सेल में डिवाइड करते हैं। अभी जो हमने डायग्राम में शो कर रखा था वो एक एनिमल सेल थी और ये जो दिखाई दे रही है इस समय डायग्राम में वो आपको क्या है, एक प्लांट सेल है। तो बेसिक डिफरेंस होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में है वह सेल वॉल की प्रेजेंस। किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल का पाया जाना यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल का क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो है आपको डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे होंगे। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। केवल यूग्लिना एकमात्र ऐसा एक कोशिकीय जंतु है जिसमें क्या है, हरितलवक उपस्थित होता है। नहीं, सब बात के अलावा किसी भी जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं पाया जाता। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है और रिक्तिका की वजह से क्या है, केंद्रक पर्दे की तरफ उपस्थित होता है। ये एनिमेशन वीडियो के द्वारा मैं आपको क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को शो कर रहा हूँ। देखिए जो हमने अभी पढ़े, प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल्स का क्या है, फॉर्मेशन हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है। इस टर्म का मीनिंग जो भी मैंने आपको डिस्कस किया, कैरियो मतलब कैरी ऑन न्यूक्लियस और प्रो मतलब बिफोर। न्यूक्लियस जैसी जो स्ट्रक्चर थी, जो वास्तविक केंद्रक होता है उससे पहले की जो संरचना है या न्यूक्लियस का केंद्रक का प्रिमिटिव जो पार्ट है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है।
यूकैरियोटिक सेल है, वास्तविक इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको दोनों सेल्स का कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है। दोनों प्रकार की सेल्स में डीएनए मिलता है, दोनों में राइबोसोम मिलते हैं, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल ओल्डेस्ट सेल होती है, स्मॉल एंड सिंपल होती है। जो वास्तविक केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है और जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से क्या है, इवॉल्व हुई है, उससे बड़ी होती है साइज में, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल सेल या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस और इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। धन्यवाद।